आज हम लोग पढ़ेंगे सारणी। चौथा चैप्टर आपका चल रहा है। तो सबसे पहले आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ लेते हैं सारणी। अगर ये जिसे आप वीडियो देखते हैं आपको अच्छा भी लगता है तो लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि आपको लगे हमें कि आप लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं। नहीं तो केवल देखते हैं, इसके बाद बाहर आ जाते हैं, पता भी नहीं चलता है कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। तो कम से कम लाइक करिए, अगर नहीं अच्छा लगता तो कम से कम डिसलाइक करिए, कुछ तो पता चलेगा कि क्या हिसाब किताब है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आज पढ़ना है सारणी। इसके पीछे हमने आपको आव्यूह के बारे में बता दिया था, तो सारणी के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि सारणी क्या होती है। तो देखिएगा, जैसे हमने आव्यूह के बारे में बताया था, ये आव्यूह को आप ऐसे प्रदर्शित करते थे, यानी ये आयत से बना हुआ था। तो सारणी में केवल अंतर यही है कि जो आप यहाँ से ये रो आप लगाते हैं लाइन, इसको हटा दिया जाता है, यानी ऐसे रहेगा तो क्या बोलेंगे आप, सारणी बोलेंगे। और सेम प्रोसेस वैसे ही रहेगा कि इसको आप A11 जो आपके एलिमेंट होते हैं A11, A12, A13, दूसरे रो में यदि आ जाते हैं तो A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32 तथा A33। तो ये जो आपका पहला होता है ऐसे, इसको आप क्या बोलते हैं, पंक्ति। पंक्ति का मतलब रो। यह जो आपका हिसाब किताब बनता है इसको बोलते हैं कॉलम, इससे बोला जाता है स्तंभ, ठीक है। तो कह सकते हैं कॉलम। यानी हमने आपको बता दिया था कि A11 का मतलब क्या होता है। A11 का मतलब होता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। हमने यहाँ लिखा था कि R×C होता है, जिसे आप क्या कहते थे, कोटि, जिसे रैंक पढ़ा जाता था, है ना। तो A11 का मतलब क्या हो गया आपका, कि जो पहला है यह रो को प्रदर्शित करता है, दूसरा कॉलम को, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि A11 का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि भाई बताइए 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे लिखा हुआ है, यदि 10, 11, 12, इसमें कह दिया जाए कि A23 का मान बताइए, तो आप यहाँ से पहचान पाएंगे कि दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो कौन सा हो गया, ये आपका हो गया। तीसरा कॉलम तो ये हो गया, ठीक है। तो दूसरा रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट ये हो जाएगा A23। या तो ऐसे भी सीधे सीधे तुलना कर सकते हैं तो भी मान प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका मान कितना हो जाएगा, A23 = तो 9। इस प्रकार से हम तुलना करके इनका मान हम बता सकते हैं। तो सारणी ये आपका हो जाएगा भाई। इसके आगे चलते हैं कि यदि इसका माड निकालना हो, जैसे मान लेते हैं, चलिए आगे चलते हैं, कि यदि A आपको लिखा हो, छोटा एलिमेंट ले लेते हैं 2, 4, 3, 5। अगर कहा जाए इससे कि आपसे माड निकालिए, यानी माड का मतलब माड A। माड A यदि आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब है कि इस सारणी का आपको क्या कर देना है, विस्तार कर देना है। तो विस्तार कैसे करते हैं, जो यहाँ पे आप लेते हैं, जो सारणी आपको दी गई है, इनका यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले ये आपका विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई, इसके पश्चात तब इसका मल्टीप्लाई करते हैं और बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। अर्थात हो जाएगा यहाँ पे कितना, 5 दूना 10 माइनस 4 तियाँ 12, कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि सारणी का प्रसार कैसे हम करते हैं, ये आपका प्रसार हो जाएगा इस प्रकार से। तो प्रसार किया जा सकता है। ऐसे ही क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे देख लेते हैं, एक चीज़ और इसमें समझ पाते हैं, जिसे मैंने आपको अभी बताया था कि A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 तथा A33। जब इसका विस्तार करेंगे, प्रसार करेंगे, तो उस दशा में आपको चिन्ह भी पता होना चाहिए। यानी इसका चिन्ह आप बोलेंगे प्लस, इसका माइनस, इसका प्लस, क्रम से आते हैं। प्लस के बाद आपका आएगा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इसके पश्चात प्लस माइनस प्लस, ठीक है। क्रम से आपका है, अर्थात A11 का मान जब भी आप प्रसार करेंगे तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। A12 का जब आप प्रसार करेंगे तो क्या चिन्ह लेंगे, इसका माइनस।
A13 का लेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। A21 का लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। A22 का प्लस, A23 का माइनस, A31 का प्लस, A32 का माइनस तथा A33 का प्लस आएगा। ठीक है, यह यूज आप कब करेंगे, जब आप इसको विस्तार करेंगे। तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ देखते हैं तो बात समझ में आपको आएगी। चलिए देख लेते हैं इनका। प्रश्नावली आपका है 4.1। ठीक है, जैसे इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, आपको लिखा गया है कि 2, 4, -5, -1 कह रहे हैं कि सारणिकों का मान बताइए। तो सारणी का मान बताना है तो क्या हमने आपको बताया, मान निकालने के लिए पहले इसका गुणा करेंगे, इसके पश्चात इसका, और बीच में माइनस का निशान लगा देंगे। तो हो जाएगा माइनस का, यदि 1 में करिएगा ऐसे कर सकते हैं फिर आप, -4 मल्टीप्लाई इतना, तो -2 माइनस 5 चौक के 20 हो जाएगा भाई माइनस, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, और यह असमान चिन्ह घट जाता है, इस प्रकार से इसका क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। इसी में देखिएगा दूसरा क्वेश्चन में भी आपका दिया गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा गया है साइन थीटा, पहले कास लिखा गया है आपका कास थीटा, फिर है यहाँ पे माइनस साइन थीटा, इसके पश्चात लिखा गया है साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका कास थीटा। इसका भी विस्तार करना है, मान बताना है, तो पहले जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ही करेंगे भी। तो हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, बीच में निशान माइनस का आता है, साइन का साइन करिएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस प्लस, तो साइन स्क्वायर थीटा। इनको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आप विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा इसका क्वेश्चन देखिएगा, जैसे इसमें लिखा हुआ कि A इक्वल टू, अब यह सारणी के रूप में लिखा हुआ है, अवयव के रूप में, सॉरी अवयव के रूप में दिया गया है। तो एक है, 2, 4, 2, यानी अवयव के रूप में 1, 2, 4, 2 कह रहे हैं। तो दिखाना है अर्थात सिद्ध करना है कि mod 2a इक्वल टू 4 mod a। इसे यदि आपका अवयव लिखा हुआ है, अवयव को जब आप मार लगाते हैं तो वह आपका अवयव यानी मैट्रिक्स वह सारणी बदल जाता है, अर्थात डिटर्मिनेंट्स में चेंज आपका हो जाता है। जैसे यदि a लिखा हुआ है, यदि इसे आप mod a लिखेंगे तो यह किस में बदल जाएगा, सारणी बदल जाएगा, तो हो जाएगा 1, 2, 4, 2। ठीक है, इस प्रकार से इसके आप विस्तार कर सकते हैं। पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 1 में करिएगा तो 2, 4 में 2 का 4 दूनी 8, और बीच में माइनस का निशान होता है। 2 - 8 यदि आप माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, -6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्थित क्या करना हमें है कि mod 2a, अर्थात यहाँ पे ले लेते हैं 2a, ऐसे दिया गया mod। अब 2 का यदि आप mod निकालें तो 2 mod a कर सकते हैं। तो हमने यहाँ mod a निकाला हुआ है, तो 2 मल्टीप्लाई mod a का मान कितना है, -6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, -12 हो जाएगा। यदि आप RHS की बात करते हैं तो 4 mod a, तो mod a का मान कितना आया हुआ है, -6, 4 में 6 गुणा करिए कितना आ जाएगा, 24। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि -24 और यह मान क्या आ रहा है, -12 आ रहा है। दोनों को जबकि बराबर आना चाहिए था, क्योंकि दिखाना है हमें। तो mod 2a है, mod 2a में आपको देख रहे हैं कि यहाँ 4 mod a लिखा हुआ है, ये तो हमारा ठीक है। 4 mod a, 4 मल्टीप्लाई -6, मान तो सही निकाला हुआ है। यहाँ पे आपका mod 2a है, यहाँ पे mod 2a का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो हमने यहाँ पे किया है, यहाँ हमको लगता है मतभेद है। तो जो a है यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई पहले कर देते हैं, देखिएगा ऐसे, इनको हम बोल लेते हैं, इसे समीकरण आपका 1 है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में
2 से मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करने पर क्या हो जाएगा 2a, और आबी में जब गुणा करते हैं तो प्रत्येक एलिमेंट में किया जाता है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 ऐसे। अब जब इनका मान निकालेंगे आप तो यह जो आपका बी है किस में बदल जाएगा, साड़ी में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 2 4 8 4। अब इसका विस्तार कर दीजिए भाई, है ना। जब इसका विस्तार करेंगे तो माड 2 1 पर क्या हो जाएगा, पहले जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसे करते हैं, हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 का 4 में करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32, माइनस रहेगा बीच में माइनस। अब इसको आप घटा दीजिए तो 12 में से 8 कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ बचा कितना, 2 बचा तो 2 ही रह जाएगा -24। इस प्रकार से ये आपका LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS। ठीक है, तो इनको हम ऐसे करेंगे तब जाके ये आपका सिद्ध होगा, ऐसे इनको हम कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। चौथा भी ऐसे कर सकते हैं। पांचवा देखिएगा एक क्वेश्चन का, और बहुत क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, एक लगा लेते हैं। 3 है -1 -2 0 0 -1 3 -5 और 0 लिखा गया है। कह रहे हैं कि निम्नलिखित सारणिकों का मान बताइए। इसका मान बता देना है विस्तार करके। तो हमने आपको बताया, ध्यान से देखिएगा कैसे विस्तार करते हैं इनका। पहले ये आपका चिन्ह हो जाएगा प्लस माइनस प्लस, जो चिन्ह लिखा गया है इसके अलावा इसका चिन्ह हम बता रहे हैं। तो आप यहाँ बोलेंगे +3। देखिएगा ध्यान से कैसे करते हैं इनको। जब +3 लिया जाएगा तो इसके सामने का यह कॉलम और यह रो कैंसिल मान लेते हैं। बचा कितना, तो 0 -1 -5 0। बात समझ रहे हैं। जब +3 लेंगे आप, यहाँ 3 लेंगे तो 3 के सामने का ये कॉलम और 3 के सामने का ये रो कैंसिल मान लेते हैं। जो बचेगा उसे हम उप सारणी में लिख लेते हैं। ये सारणी नहीं है, क्या बनता है, उप सारणी बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ चिन्ह होता है आपका माइनस, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है इसलिए माइनस क्या हो जाएगा +1। जब आप इसको लेंगे इसके सामने का, तब ये आपका कॉलम और ये रो कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 0 3 -1 0। इसके पश्चात क्या लेना है, प्लस चिन्ह रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस पहले से ही है। तो प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो -2। जब -2 लेंगे तो इसके सामने का यह कॉलम और यह रो कैंसिल हो जाएगा। बचा कितना, 0 0 3 -5। यही प्रक्रिया हमने हर सब में किया था। जो आप एलिमेंट लेते हैं उसके सामने का कॉलम और उसी के सामने का रो वाला एलिमेंट क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। जो बचता है उसे हम उप सारणी में लिख लेते हैं। अब देखिएगा इसके पश्चात जब भी मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा पहले इसका करेंगे, इसके बाद इसका, और बीच में क्या करेंगे आप, माइनस का निशान। देखिएगा तो हो जाएगा आपका +3। 0 में 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, बीच में माइनस होता है। ये -5 का माइनस में करिएगा तो क्या हो जाएगा +5, लेकिन पहले से ही माइनस है तो -5 हो जाएगा। +1 यहाँ देखिए जब भी करेंगे इसका गुणा करेंगे 0 माइनस ही आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ देखिए पहले ऐसे करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 0 -3 का 0 में करिएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से देखिएगा 3 × -5, यहाँ 1 × क्या हो जाएगा 3 -2। 0 में 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा भाई। 3 का 5 मल्टीप्लाई करिए तो 3 × 5 = 15, 3 × 3, 2 का 0 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आएगा। 0 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। बचा कितना आपका -15 + 3, असमान चिन्ह घट जाते हैं, कितना बचेगा -12। असमान चिन्ह घट जाते हैं, चिन्ह उसी के लगाते हैं जो संख्या बड़ी होती है, अर्थात कितना आएगा तो -12 आएगा। तो इस प्रकार से ये इसका आपका विस्तार हो जाएगा। इसमें काफ़ी सवाल दिए गए हैं, करीबन 3-4 सवाल दिए गए हैं, उनको करिएगा, यहाँ तक कंप्लीट करिएगा। इसके आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।